अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट अपनी क्लास में बताया था कि जो हमारा जो होता है मिन मैक्स एल्गोरिथम होता है, उसके अंदर जो कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी है, जिसकी वजह से हम क्या करते थे कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। बहुत सारी चीज़ों में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है नो डाउट, लेकिन उसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के अंदर क्या होता है, वो सेम ही चीज़ को हम ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये है, ठीक है, इस तरह के नोड्स हम बना लेंगे, पेरेंट्स और चाइल्ड नोड्स बाइनरी ट्री के। अब उसने शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको 5 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, बल्कि इसको भी 7 ना लें, इसको 8 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। ये हमें वैल्यूज गिवन होगी बेसिकली ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या करेगा। अल्फा बीटा प्रूनिंग अभी यहाँ पे पहुँचने के लिए वो ये चीज़ नहीं करेगा कि पूरे का पूरा एल्गोरिथम चेक करेगा, क्योंकि वो ग्रीडी नेचर हो जाती है। ये क्या करेगा, ये आएगा इस जगह पे देखेगा इसका 5 है। मैं बेसिकली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, होता है इसी तरह कि आपको वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं इसलिए आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यही है कि देखिए, मैं आपको बेसिकली एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। उसका क्या काम होता है कि उसने ये चीज़ देखनी है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट नोड है वो कौन सा है। वो शॉर्टेस्ट नोड लेगा, फिर उसके ऊपर वाला नोड देखेगा, उसके ऊपर वाला फिर नोड देखेगा। इस तरह वैल्यूज कैलकुलेट करके आप ऊपर तक जाते रहेंगे अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर। और ये एल्गोरिथम इतना ज़्यादा ग्रेडी नहीं है, ग्रेडी एक नेचर में होता है बट वो इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फिर भी काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर लेता है, और मोस्ट प्रोबेबली लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 5 है, वो इस चीज़ को बाउंड कर देगा। अल्फा बीटा में क्या होता है, देखें, वो दो चीज़ें डिफाइन करता है, एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू। अब ये दो वैल्यू सही हैं। अब वो क्या करेगा, इस नोड को अल्फा नोड रखेगा, इस नोड को बीटा नोड रखेगा। अब वो देखेगा कि जिस शॉर्टेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 3 इधर होता, ये 2 उधर होता, फिर भी ये देखता कि 8 और 3 11 बन रहा है, 5 और 2 7 बन रहा है। वो इस चीज़ को अल्फा रखेगा और इस चीज़ को वो बेटा रखेगा। ठीक है, जब वो बेटा रख दिया इसको, उसने बेटा को वो क्या करेगा, बाउंड कर देगा। प्रूनिंग का मतलब है कि बाउंड कर देगा या उसको एक नोड को कैंसिल आउट कर देगा। यानी आप समझ लेंगे कैंसिल आउट उसने कर दिया, ये एक पूरा नोड खत्म कर दिया उसने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। वो कहता है कि मैंने वो जगह उस जगह जाना ही नहीं है जिस जगह पे वो अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम और कॉम्प्लेक्स टाइम और जो स्पेस मुझे ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़े, वो उस जगह पे नहीं जाता। तो वो यहाँ से क्या करेगा, 5 और 2, अब इस नोड को वो छोड़ देगा। देखेगा ये 5 है, इसको भी कैंसिल आउट कर देगा, इस नोड से ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल इधर 6 वैल्यू हो जाती है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है। यहाँ से 2 से वो 6 पे आएगा, 6 से होकर वो इस जगह पे एक वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 11 कर लेते हैं। ये 11 वैल्यू गिवन है, तो वो 11 के ऊपर इधर आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या किया, उसको ये वाला पाथ बड़ा लग रहा था, उसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये वाला पाथ उसने देखते सार कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि एक बहुत बड़ा उसमें नोड है जो बाकी नोड से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। तो उसने ये चीज़ कैंसिल आउट कर दी और उसने ये शॉर्टेस्ट पाथ उठा के इसको दे दिया एल्गोरिथम को, और उसने कहा इसके थ्रू हम वर्क करेंगे। इस तरह ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसको बहुत ज़्यादा मैनेज करता है। और दूसरी बात, अगर कहीं सेम आ जाता है कैलकुलेशन में आपकी, फॉर एग्जांपल अगर दो वैल्यूज़, अगर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, फिर वो इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को, इस वैल्यू को चेक करेगा। अगर इधर 8 है, ठीक है, तो वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। चाइल्ड नोड के ऊपर यही होगा कि आपको अगर वो सेम आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सेम आ जाता है तो आपको उन दोनों में से कोई एक चूज़ कर देना है, क्योंकि दोनों से आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ ही मिल जाएगा। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ अल्फा के ऊपर है, अगर बेटा के ऊपर है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो यही था आज तक का। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।